मेटाबॉलिज्म.tv आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। स्तनों में सिस्ट के कारण और समाधान के बारे में विस्तृत जानकारी। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। ठीक है, मुझे कई लोगों ने मेटाबॉलिज्म.tv पर यूट्यूब के माध्यम से सवाल पूछे हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं। कभी कभी हम थोड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन हम जल्दी जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें पसंद है कि आप हमसे सवाल पूछें। आप हमें ऐसे विषय सुझा सकते हैं जिन पर आप बात करें। वे हमें आलोचना भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि वे हमसे संवाद करें, क्योंकि हमें संवाद करना पसंद है। जॉर्ज और मुझे यहाँ मेटाबॉलिज्म.tv पर। तो आज हम स्तनों में सिस्ट के थोड़े कारणों और समाधानों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो महिलाएं इससे पीड़ित हैं, नहीं, ये नहीं। स्तनों में सिस्ट का विषय एक काफ़ी सामान्य विषय है, जैसे कई महिलाओं को प्रभावित करता है। आसान है। हर 4 में से एक, हर 5 में से एक महिला को स्तनों में सिस्ट की कोई ना कोई समस्या होती है। नहीं, ये गांठें हैं, सही है, कड़ी हो गई है, नहीं। कभी कभी ये दर्द करती है और यह कुछ जोखिम का प्रतिनिधित्व कर सकता है। फिर यह कैंसर के रूप में विकसित हो सकता है। हम इसे अभी देखेंगे नहीं, लेकिन ये देखने के लिए कुछ है, क्योंकि कुछ भी बिना कारण नहीं होता। आइए हम मेटाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से देखें। क्लिनिकल अध्ययन क्या कहते हैं कि स्तनों में सिस्ट के विभिन्न कारण क्या हैं, तो इसे हल करने के लिए क्या किया जा सकता है, और इसे किसी और चीज़ में विकसित होने से रोकने के लिए, जो कि स्तनों में कैंसर जैसी अच्छी चीज़ नहीं है, जो आजकल स्तनों में कैंसर को प्रभावित करता है। 35 साल, ये 32 में से एक महिला को प्रभावित करता था। आजकल ये 5 में से एक महिला को प्रभावित करता है। तो हम कह रहे हैं कि आंकड़े नाटकीय रूप से बदल गए हैं। नहीं, हम बहुत अधिक आधुनिक हो गए हैं, बहुत अधिक आधुनिकीकृत। सच्चाई ये है कि जीवन और स्वास्थ्य की गुणवत्ता के मामले में जो कुछ है, वह सारे दवाइयाँ, सारी कीमोथेरेपी, सारी विकिरण, सारी सर्जरी है। हमारे महिलाओं के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, विशेष रूप से स्तनों के कैंसर के विषय में। नहीं तो मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाऊंगा ताकि मैं इस विषय को समझा सकूं। स्तनों में सिस्ट और इसके कारण और क्या किया जा सकता है ना। देखिए, जो सबसे पहले खोजा गया है, वह ये बात यह है कि साफ तौर पर तो शरीर सही है। महिला के मामले में उसके स्तन होते हैं, उसके स्तन भी होते हैं, स्तन जैसा कि है। तंत्रिका प्रणाली यहाँ पीछे है, यहाँ पीछे, और ये वास्तव में हर समय होता है। सभी आवेगों को नियंत्रित करता है जो हो रहे हैं। लेकिन जब ये तंत्रिका प्रणाली, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, ये तंत्रिका प्रणाली, तंत्रिका, केंद्रीय, स्वायत्त, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय, स्वायत्त, जिसे हम निष्क्रिय के बीच विभाजित करते हैं, और उत्तेजित। अब जब उत्तेजना का अत्यधिक होना होता है, ये अत्यधिक उत्तेजना का कारण बनता है। जब कोई ग्रंथि, जैसे स्तन ग्रंथियाँ अत्यधिक उत्तेजित होती है, तो ग्रंथि उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करती है सूजकर। जब यह सूजता है तो यह सिस्ट बनाता है। यानी यह पवित्र आत्मा को मजबूर करने से नहीं होता, कुछ ऐसा है जो उत्तेजना का कारण बन रहा है। तो मैंने विज्ञान में खोज की, विज्ञान में खोज की, विज्ञान में खोज की, और अंततः मैंने पाया कि सबसे बड़ा संकेत, वास्तव में सबसे बड़ा सबूत, क्योंकि यह सिर्फ एक संकेत से अधिक है, यह इस ओर इशारा करता है कि जो प्रणाली की अत्यधिक उत्तेजना का कारण बन रहा है, एक महिला में घबराहट जो अपने स्तनों को फुलाती है और उन्हें बदल देती है, फाइब्रोसिस्टिक स्तन, जो बाद में कैंसर पैदा कर सकता है। प्यूरिन खाद्य पदार्थों के भीतर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन से संबंधित होते हैं, जिन्हें प्यूरिन कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट पर प्यूरिन डालते हैं, तो हम उस प्यूरिन की बात नहीं कर रहे हैं जो चूज़ों को खाने के लिए दिया जाता है, सही है, ना ही मुर्गी के लिए, नहीं। हम प्यूरिन की बात कर रहे हैं। प्यूरिन कुछ यौगिक होते हैं जो डीएनए के अंदर होते हैं, जो आनुवंशिक कोड है कोशिकाओं की। जो होता है वही वंशानुगत विशेषताएं भी हैं। प्यूरिन अच्छी तरह से केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मुर्गी के मांस को देखें, मुर्गी का वह हिस्सा जो गहरा मांस है, इसमें बहुत सारे प्यूरिन होते हैं, और ये गहरा है क्योंकि इसमें प्यूरिन होते हैं। लाल मांस में बहुत सारे प्यूरिन होते हैं, पालक में प्यूरिन होते हैं, जैतून में प्यूरिन होते हैं, एवोकाडो में प्यूरिन होते हैं।
सभी अनाज, विशेष रूप से बीन्स, जैसा कि हम उन्हें यहाँ कहते हैं, कीड़े, जैसे कि ये अंकुरित अनाज हैं, तो इनमें बहुत सारा आनुवंशिक कोड होता है और वहाँ बहुत सारे प्यूरिन होते हैं, तो वहाँ सभी बीन्स हैं। इसके अलावा चने, दालें, ये सब भी, इनमें बहुत सारे प्यूरिन होते हैं। तो एक आहार है जिसे मैंने बहुत सफलता के साथ उन कठिन मामलों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया है जो मेरे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास कोलंबिया में एक युवा है जो कभी मुझे नहीं भूलता, क्योंकि उसके पास वास्तव में एक बहुत अजीब केस था। उसकी त्वचा पर जो फफोले निकल रहे थे, डॉक्टर से डॉक्टर, विधिवेत्ता से विधिवेत्ता गया और उसे कुछ नहीं मिला। नहीं, वह मेरे पास आया बहुत निराश होकर और मैंने उससे कहा, फुलानो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अनुसंधान में लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ ऐसा खा रहे हो जो ये सब कर रहा है। तो हमने एक ग्लूकोमीटर की मदद से आक्रामक खाद्य पदार्थों की तलाश शुरू की। हमने उनमें से कई को पाया और उनमें से एक बीन्स थे, अन्य थे पालक। और जब मैंने देखा कि क्या थोड़ा निकल रहा था, तो मशरूम भी थोड़ा निकल आए। तो मुझे यह एहसास हुआ कि इस युवा के लिए जो भी आक्रामक खाद्य पदार्थ निकल रहे थे, वे सभी प्यूरिन में उच्च थे। तो मैंने उसे एक आहार में रखा जिसे मैं कहता हूँ कम प्यूरिन आहार। आप इंटरनेट पर जा सकते हैं, देख सकते हैं कि प्यूरिन में कम आहार क्या होता है। वास्तव में अगर आप देखिए, अगर आपके पास फाइब्रोकिस्टिक स्तन है और आप इसे रोकना चाहते हैं, या यहाँ तक कि इसे रोकना चाहते हैं, तो आपको बस ये 4 एपिसोड देखने हैं मेटाबॉलिज्म टीवी के। कृपया एपिसोड 335, 336, 338 और 603 भी देखें। अब खास कर ये एपिसोड 327 में प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों की सूची बना रहा हूँ जिनमें अधिक प्यूरिन होता है। उदाहरण के लिए, इस युवा के मामले में जब हम महीने तक खोजते रहे और अंततः मैंने उसे कहा, देखो, यहाँ तुम्हारे लिए सभी खाद्य पदार्थों की सूची है जिनमें प्यूरिन है, कृपया इन्हें मत खाओ। यानी सफ़ेद मांस खाओ, जैसे काले मांस से बचो, या मछली खाओ, चिकन, लेकिन सफ़ेद मांस निकालना। मशरूम यानी बीन्स को हटा दो, हर उस चीज़ को हटा दो जिसमें प्यूरिन है और शरीर को एक मौका दो। कहानी को लंबा और छोटा करने के लिए 10 दिनों के भीतर वह एक शानदार एलर्जी थी जिसे हम कुछ नहीं ढूंढ पा रहे थे, जो उसे रात में सोने नहीं दे रही थी, वो गायब हो गया। हमें एहसास हुआ कि उसका शरीर प्यूरिन पर प्रतिक्रिया कर रहा था, क्योंकि प्यूरिन्स उत्तेजक पदार्थ होते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। वे उसे उत्तेजित करते हैं। जब वे उसे उत्तेजित करते हैं तो वे केशिकाओं को बंद करने के लिए मजबूर करते हैं। वे यकृत को, जो यहाँ पर है, उसे विषमुक्त न करने के लिए मजबूर करते हैं। जब तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होकर अधिक सक्रिय होता है, शरीर डिटॉक्सिफाई नहीं पाता, वह खुद को बचा नहीं सकता, वह ठीक से पाचन नहीं करता, वसा को अवशोषित नहीं करता, बुरा सोता है, क्योंकि पूरा सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है। नहीं, तो मूल रूप से अगर आपके पास फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट की कोई समस्या है, तो आपको ये जानना चाहिए कि आप एक डाइट कर सकते हैं। प्यूरिना कम प्यूरिन को समाप्त करता है और अधिक संभावना है कि यह हल हो जाएगा। जो मामले मैंने इसके साथ देखे हैं वे अद्भुत हैं। उदाहरण आपके लिए एक अध्ययन है जो अधिक वैज्ञानिक हैं और इसे देखना चाहते हैं। एक अध्ययन में शामिल हों जिसे मेटिल सांटिन्स कहा जाता है, जिसका मतलब है सांटिनास, स्पेनिश में सांटिनास, मेटिल सांटिन्स और फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, यह सह संबंधों का अध्ययन कहता है। इस अध्ययन में आप देखेंगे कि जिन महिलाओं के फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट थे, उन्हें प्यूरिन्स, जो कि एक्सेंटिन्स हैं, को हटाने के लिए कहा गया। सभी मामलों में से 5% मामलों का समाधान हो गया। उनके फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चले गए और 15% ऐसे थे जो नहीं गए, लेकिन उनकी स्थिति में नाटकीय सुधार हुआ। तो जो हल हुआ और जो बेहतर हुआ, उनमें से 67.5% ने अपने फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट की समस्या को केवल प्यूरिन्स को हटाकर हल कर लिया। तो मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ। मेरे लिए यही सच है, क्योंकि मेरे लिए सच स्थापित होता है। परिणामों के साथ परिणामों से बेहतर कुछ नहीं बोलता, और मैं आपको ये वास्तव में बताता हूँ, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।